अध्याय 12 यूसुफ। अलिफ लाम रा, ये खुली पुस्तक की आयतें हैं। हमने इस कुरान को अरबी में उतारा है ताकि तुम समझो। हे नबी, हम बहुत अच्छी शैली में आपकी ओर इस कुरान की वही द्वारा आपसे इस कथा का वर्णन कर रहे हैं, अन्यथा आप भी इससे पूर्व इससे असूचित थे। जब यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मैंने स्वप्न देखा है कि 11 सितारे, सूर्य तथा चांद मुझे सजा कर रहे हैं। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, अपना स्वप्न अपने भाइयों को न बताना, अन्यथा वे तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे। वास्तव में शैतान मानव का खुला शत्रु है, और ऐसा ही होगा, तेरा पालनहार तुझे चुन लेगा तथा तुझे बातों का अर्थ सिखाएगा और तुझ पर और याकूब के घराने पर अपना पुरस्कार पूरा करेगा, जैसे इससे पहले तेरे पूर्वजों इब्राहिम और इसहाक पर पूरा किया। वास्तव में तेरा पालनहार बड़ा ज्ञानी तथा गुणी है। वास्तव में यूसुफ और उसके भाइयों की कथा में पूछने वालों के लिए कई निशानियां हैं। जब उन भाइयों ने कहा, यूसुफ और उसका भाई हमारे पिता को हमसे अधिक प्रिय हैं, जबकि हम एक गिरोह हैं। वास्तव में हमारे पिता खुली गुमराही में हैं। यूसुफ को वध कर दो या उसे किसी धरती में फेंक दो। इससे तुम्हारे पिता का ध्यान केवल तुम्हारी तरफ हो जाएगा और इसके पश्चात पवित्र बन जाओ। उनमें से एक ने कहा, यूसुफ को वध न करो, उसे किसी अंधे कुएं में डाल दो, उसे कोई काफिला निकाल ले जाएगा, यदि कुछ करने वाले हो। उन्होंने कहा, हे हमारे पिता, क्या बात है कि यूसुफ के विषय में आप हम पर भरोसा नहीं करते, जबकि हम उसके शुभचिंतक हैं। उसे कल हमारे साथ वन में भेज दें। वह खाए पिए और खेले कूदे और हम उसके रक्षक प्रहरी हैं। उस पिता ने कहा, मुझे बड़ी चिंता इस बात की है कि तुम उसे ले जाओ और मैं डरता हूं कि उसे भेड़िया न खा जाए और तुम उससे असावधान रह जाओ। सब भाइयों ने कहा, यदि उसे भेड़िया खा गया, जबकि हम एक गिरोह हैं, तो वास्तव में हम बड़े विनाश में हैं। फिर जब वे उसे ले गए और निश्चय किया कि उसे अंधे कुएं में डाल दें, और हमने उस यूसुफ की ओर वही की कि तुम अवश्य इन्हें इनका कर्म बताओगे और वे कुछ जानते ना होंगे। और वे संध्या को रोते हुए अपने पिता के पास आए। सबने कहा, हे पिता, हम आपस में दौड़ करने लगे और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया और उसे भेड़िया खा गया, और आप तो हमारा विश्वास करने वाले नहीं हैं, यद्यपि हम सच ही क्यों न बोल रहे हों। और वे यूसुफ के कुर्ते पर झूठा रक्त लगाकर लाए। उसने कहा, बल्कि तुम्हारे मन ने तुम्हारे लिए एक सुंदर बात बना ली है, तो अब धैर्य धारण करना ही उत्तम है, और उसके संबंध में जो बात तुम बना रहे हो, अल्लाह ही से सहायता मांगनी है। और एक काफिला आया, उसने अपने पानी भरने वाले को भेजा, उसने अपना डोल डाला, तो पुकारा, शुभ हो, ये तो एक बालक है, और उसे व्यापारिक सामग्री समझकर छुपा लिया, और अल्लाह भली भांति जानने वाला था जो वे कर रहे थे। और उसे तनिक मूल्य, कुछ गिनती के दिरहमों में बेच दिया, और वे उसके बारे में कुछ अधिक की इच्छा नहीं रखते थे। और मिस्र के जिस व्यक्ति ने उसे खरीदा, उसने अपनी पत्नी से कहा, इसे आदर मान से रखो, संभव है ये हमें लाभ पहुंचाए, अथवा हम इसे अपना पुत्र बना लें। इस प्रकार उसे हमने स्थान दिया, और ताकि उसे बातों का अर्थ सिखाएं, और अल्लाह अपना आदेश पूरा करके रहता है, परंतु अधिकतर लोग जानते नहीं हैं। और जब वह जवानी को पहुंचा, तो हमने उसे निर्णय करने की शक्ति तथा ज्ञान प्रदान किया, और इसी प्रकार हम सदाचारियों को प्रतिफल बदला देते हैं। और वह जिस स्त्री के घर में था, उसने उसके मन को रिझाया और द्वार बंद कर लिए, और बोली, आ जाओ। उसने कहा, अल्लाह की शरण, वह मेरा स्वामी है, उसने मुझे अच्छा स्थान दिया है। वास्तव में अत्याचारी सफल नहीं होते। और उस स्त्री ने उसकी इच्छा की, और वह यूसुफ भी उसकी इच्छा करते, यदि अपने पालनहार का प्रमाण न देख लेते। इस प्रकार हमने उसे सावधान किया ताकि उससे बुराई तथा निर्लज्जा को दूर कर दें।
वास्तव में वह हमारे शुद्ध भक्तों में था। और दोनों द्वार की ओर दौड़े और उस स्त्री ने उसका कुर्ता पीछे से फाड़ दिया और दोनों ने उसके पति को द्वार के पास पाया। उस स्त्री ने कहा, जिसने तेरी पत्नी के साथ बुराई का निश्चय किया, उसका दंड इसके सिवा क्या है कि उसे बंदी बना दिया जाए अथवा उसे दुहकदाई यातना दी जाए। उसने कहा, इसी ने मुझे रिझाना चाहा था। और उस स्त्री के घराने से एक साक्षी ने साक्ष्य दिया कि यदि उसका कुर्ता आगे से फाड़ा गया है तो वह सच्ची है तथा वह झूठा है, और यदि उसका कुर्ता पीछे से फाड़ा गया है तो वह झूठी और वह यूसुफ सच्चा है। फिर जब उस पति ने देखा कि उसका कुर्ता पाछे से फाड़ा गया है तो कहा, वास्तव में ये तुम स्त्रियों की चालें हैं और तुम्हारी चालें बड़ी घोर होती हैं। हे यूसुफ, तुम इस बात को जाने दो, और हे स्त्री, तू अपने पाप की क्षमा मांग, वास्तव में तू पापियों में से है। नगर की कुछ स्त्रियों ने कहा, अजीज प्रमुख अधिकारी की पत्नी अपने दास को रिझा रही है, उसे प्रेम ने मुग्ध कर दिया है। हमारे विचार में वह खुली गुमराही में है। फिर जब उसने उन स्त्रियों की मक्कारी की बात सुनी तो उन्हें बुला भेजा और उनके आतिथ्य के लिए गाँव तकिए लगवाए और प्रत्येक स्त्री को एक छुरी दे दी। उसने यूसुफ से कहा, इनके समक्ष निकल आ। फिर जब उन स्त्रियों ने उसे देखा तो चकित दंग होकर अपने हाथ काट बैठी तथा पुकार उठी, अल्लाह पवित्र है, ये मनुष्य नहीं, ये तो कोई सम्मानित फरिश्ता है। उसने कहा, यही वह है जिसके बारे में तुमने मेरी निंदा की है। वास्तव में मैंने ही उसे रिझाया था, मगर वह बच निकला, और यदि वह मेरी बात न मानेगा तो अवश्य बंदी बना दिया जाएगा और अपमानितों में हो जाएगा। यूसुफ ने प्रार्थना की, हे मेरे पालनहार, मुझे कैद उससे अधिक प्रिय है जिसकी ओर ये औरतें मुझे बुला रही हैं, और यदि तूने मुझसे इनके छल को दूर नहीं किया तो मैं इनकी ओर झुक पड़ूंगा और अज्ञानों में से हो जाऊंगा। तो उसके पालनहार ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उससे उनके छल को दूर कर दिया। वास्तव में वह बड़ा सुनने जानने वाला है। फिर उन लोगों ने उचित समझा, इसके पश्चात की निशानियां देख ली कि उस यूसुफ को एक अवधि तक के लिए बंदी बना दें। और उसके साथ कैद में 2 युवकों ने प्रवेश किया। उनमें से एक ने कहा, मैंने स्वप्न देखा है कि शराब निचोड़ रहा हूं, और दूसरे ने कहा, मैंने स्वप्न देखा है कि अपने सिर के ऊपर रोटी उठाए हुए हूं जिसमें से पक्षी खा रहे हैं। हमें इसका अर्थ स्वप्नफल बता दो। हम देख रहे हैं कि तुम सदाचारियों में से हो। यूसुफ ने कहा, तुम्हारे पास तुम्हारा वह भोजन नहीं आएगा जो तुम दोनों को दिया जाता है, परंतु मैं तुम दोनों को उसका अर्थ फल बता दूंगा। ये उन बातों में से है जो मेरे पालनहार ने मुझे सिखाई हैं। मैंने उस जाति का धर्म तज दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखती और वही परलोक को नकारने वाले हैं, और अपने पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब के धर्म का अनुसरण किया है। हमारे लिए वैध नहीं कि किसी चीज को अल्लाह का साझी बनाएं। ये अल्लाह की दया है हम पर और लोगों पर, परंतु अधिकतर लोग कृतज्ञ नहीं होते। हे मेरे कैद के दोनों साथियों, क्या विभिन्न पूज्य उत्तम हैं या एक प्रभुत्वशाली अल्लाह? तुम अल्लाह के सिवा जिसकी इबादत वंदना करते हो वे केवल नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनका कोई प्रमाण नहीं उतारा है। शासन तो केवल अल्लाह का है। उसने आदेश दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत वंदना न करो। यही सीधा धर्म है, परंतु अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। हे मेरे कैद के दोनों साथियों, रहा तुम में से एक तो वह अपने स्वामी को शराब पिलाएगा तथा दूसरा तो उसको फांसी दी जाएगी और पक्षी उसके सिर में से खाएंगे। उसका निर्णय कर दिया गया है जिसके संबंध में तुम दोनों प्रश्न कर रहे थे। और उससे कहा, जिसे समझा कि वह उन दोनों में से मुक्त होने वाला है, मेरी चर्चा अपने स्वामी के पास कर देना। तो शैतान ने उसे अपने स्वामी के पास उसकी चर्चा करने को बुला दिया। अतः वह यूसुफ कई वर्ष कैद में रह गया। और एक दिन राजा ने कहा, मैं 7 मोटी गायों को सपने में देखता हूँ, जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 हरी बालियां हैं और दूसरी 7 सूखी हैं। हे प्रमुखों,
मुझे मेरे स्वप्न के संबंध में बताओ, यदि तुम स्वप्न फल बता सकते हो। सबने कहा, ये तो उलझे स्वप्न की बातें हैं और हम ऐसे स्वप्नों का अर्थ फल नहीं जानते। और उसने कहा, जो दोनों में से मुक्त हुआ था और उसे एक अवधि के पश्चात बात याद आई थी, मैं तुम्हें इसका फल अर्थ बता दूंगा, तुम मुझे भेज दो। हे यूसुफ, हे सत्यवादी, हमें 7 मोटी गायों के बारे में बताओ, जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 हरी बालियां हैं और 7 सूखी, ताकि लोगों के पास वापस जाऊं और ताकि वे जान लें। यूसुफ ने कहा, तुम 7 वर्ष निरंतर खेती करते रहोगे। तो जो कुछ काटो, उसे उसकी बाली में छोड़ दो, परंतु थोड़ा जिसे खाओगे, उसे बालियों से निकाल लो। फिर इसके पश्चात 7 कड़े अकाल के वर्ष होंगे, जो उसे खा जाएंगे, जो तुमने उनके लिए पहले से रखा है, परंतु उसमें से थोड़ा, जिसे तुम सुरक्षित रखोगे। फिर इसके पश्चात एक ऐसा वर्ष आएगा, जिसमें लोगों पर जल बरसाया जाएगा तथा उसी में वे रस निचोड़ेंगे। और राजा ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। और जब यूसुफ के पास भेजा हुआ आया, तो आपने उससे कहा कि अपने स्वामी के पास वापस जाओ और उससे पूछो कि उन स्त्रियों की क्या दशा है, जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। वास्तव में, मेरा पालनहार उन स्त्रियों के छल से भली भांति अवगत है। राजा ने उन स्त्रियों से पूछा, तुम्हारा क्या अनुभव है उस समय का, जब तुमने यूसुफ के मन को रिझाया था। सबने कहा, अल्लाह पवित्र है, उस पर हमने कोई बुराई का प्रभाव नहीं जाना। तब अजीज की पत्नी बोल उठी, अब सत्य उजागर हो गया, वास्तव में मैंने ही उसके मन को रिझाया था और निस्संदेह वह सत्यवादियों में है। ये यूसुफ ने इसलिए किया, ताकि उसे अजीज को विश्वास हो जाए कि मैंने गुप्त रूप से उसके साथ विश्वासघात नहीं किया, और वस्तुतः अल्लाह विश्वासघातियों से प्रेम नहीं करता। और मैं अपने मन को निर्दोष नहीं कहता, मन तो बुराई पर उभारता है, परंतु जिस पर मेरा पालनहार दया कर दे। मेरा पालनहार अति क्षमाशील तथा दयावान है। राजा ने कहा, उसे मेरे पास लाओ, उसे मैं अपने लिए विशेष कर लूं। और जब राजा ने उस यूसुफ से बात की, तो कहा, वस्तुतः तू आज हमारे पास आदरणीय भरोसा करने योग्य है। उस यूसुफ ने कहा, मुझे देश का कोषाधिकारी बना दीजिए। वास्तव में मैं, रखवाला, बड़ा ज्ञानी हूं। और इस प्रकार, हमने यूसुफ को उस धरती देश में अधिकार दिया, वह उसमें जहां चाहे रहे। हम अपनी दया जिसे चाहें प्रदान करते हैं और सदाचारियों का प्रतिफल व्यर्थ नहीं करते। और निश्चय परलोक का प्रतिफल उन लोगों के लिए उत्तम है, जो ईमान लाए और अल्लाह से डरते रहे। और यूसुफ के भाई आए तथा उसके पास उपस्थित हुए, और उसने उन्हें पहचान लिया तथा वे उससे अपरिचित रह गए। और जब उनका सामान तैयार कर दिया, तो कहा, अपने सौतीले भाई को लाना। क्या तुम नहीं देखते कि मैं पूरा माप देता हूं तथा उत्तम अतिथि सत्कार करने वाला हूं? फिर यदि तुम उसे मेरे पास नहीं लाए, तो मेरे यहां तुम्हारे लिए कोई माप नहीं और न तुम मेरे समीप होगे। वे बोले, हम उसके पिता को इसकी प्रेरणा देंगे और हम अवश्य ऐसा करने वाले हैं। और यूसुफ ने अपने सेवकों को आदेश दिया, उनका मूलधन उनकी बोरियों में रख दो, संभवतः वे उसे पहचान लें, जब अपने परिजनों में जाएं और संभवतः वापस आएं। फिर जब अपने पिता के पास लौट कर गए, तो कहा, हमारे पिता, हमसे भविष्य में अन्न रोक दिया गया है, अतः हमारे साथ हमारे भाई को भेजें कि हम सब अन्न गला लाएं, और विश्वास कीजिए कि हम उसके रक्षक हैं। उस पिता ने कहा, क्या मैं उसके लिए तुम पर वैसे ही विश्वास कर लूं, जैसे इसके पहले उसके भाई यूसुफ के बारे में विश्वास कर चुका हूं? तो अल्लाह ही उत्तम रक्षक और वही सर्वाधिक दयावान है। और जब उन्होंने अपना सामान खोला, तो पाया कि उनका मूलधन उन्हें फेर दिया गया है। उन्होंने कहा, हे हमारे पिता, हमें और क्या चाहिए? ये हमारा धन हमें फेर दिया गया है। हम अपने घराने के लिए गले अन्न लाएंगे और एक ऊंट का बोझ अधिक लाएंगे। ये माप अन्न बहुत थोड़ा है। उस पिता ने कहा, मैं कदापि उसे तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा,
यहाँ तक कि अल्लाह के नाम पर मुझे दृढ़ वचन दो कि उसे मेरे पास अवश्य लाओगे, परंतु ये कि तुमको घेर लिया जाए। और जब उन्होंने अपना दृढ़ वचन दिया तो कहा, अल्लाह ही तुम्हारी बात वचन का निरीक्षक है। और जब वे जाने लगे तो उस पिता ने कहा, हे मेरे पुत्रों, तुम एक द्वार से मिस्र में प्रवेश न करना, बल्कि विभिन्न द्वारों से प्रवेश करना, और मैं तुम्हें किसी चीज से नहीं बचा सकता जो अल्लाह की ओर से हो, और आदेश तो अल्लाह का चलता है। मैंने उसी पर भरोसा किया तथा उसी पर भरोसा करने वालों को भरोसा करना चाहिए। और जब उन्होंने मिस्र में प्रवेश किया जैसे उनके पिता ने आदेश दिया था, तो ऐसा नहीं हुआ कि वह उन्हें अल्लाह से कुछ बचा सके, परंतु ये याकूब के दिल में एक विचार उत्पन्न हुआ जिसे उसने पूरा कर लिया, और वास्तव में वह उसका ज्ञानी था जो ज्ञान हमने उसे दिया था। परंतु अधिकांश लोग इसकी वास्तविकता का ज्ञान नहीं रखते। और जब वे यूसुफ के पास पहुंचे तो उसने अपने भाई को अपनी शरण में ले लिया और उससे कहा, मैं तेरा भाई यूसुफ हूं, अतः उससे उदासीन न हो जो दुर्व्यवहार वे करते आ रहे हैं। फिर जब उस यूसुफ ने उनका सामान तैयार करा दिया तो प्याला अपने भाई के सामान में रख दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकारा, हे काफिले वालों, तुम लोग तो चोर हो। उन्होंने फिर कर कहा, तुम क्या खो रहे हो? उन कर्मचारियों ने कहा, हमें राजा का प्याला नहीं मिल रहा है, और जो उसे ले आए उसके लिए एक ऊंट का बोझ है, और मैं उसका प्रतिभू हूं। उन्होंने कहा, तुम जानते हो कि हम इस देश में उपद्रव करने नहीं आए हैं और न हम चोर ही हैं। उन लोगों ने कहा, तो यदि तुम झूठे निकले तो उसका दंड क्या होगा? उन्होंने कहा, उसका दंड, जिसके सामान में प्याला पाया जाए वही उसका दंड होगा। इसी प्रकार हम अत्याचारियों को दंड देते हैं। फिर उसने खोज का आरंभ उस यूसुफ के भाई की बोरी से पहले उनकी बोरियों से किया, फिर उसे उस बिन्यामीन की बोरी से निकाल लिया। इस प्रकार हमने यूसुफ के लिए उपाय किया। वह राजा के नियमानुसार अपने भाई को नहीं रख सकता था, परंतु ये कि अल्लाह चाहता। हम जिसका चाहे मान सम्मान ऊंचा कर देते हैं, और प्रत्येक ज्ञानी से ऊपर एक बड़ा ज्ञानी है। उन भाइयों ने कहा, यदि उसने चोरी की है तो उसका एक भाई भी इससे पहले चोरी कर चुका है। तो यूसुफ ने ये बात अपने दिल में छुपा ली और उसे उनके लिए प्रकट नहीं किया। यूसुफ ने कहा, सबसे बुरा स्थान तुम्हारा है और अल्लाह उसे अधिक जानता है जो तुम कह रहे हो। उन्होंने कहा, हे अजीज, उसका पिता बहुत बुरा है, अतः हम में से किसी एक को उसके स्थान पर ले लो। वास्तव में हम आपको परोपकारी देख रहे हैं। उस यूसुफ ने कहा, अल्लाह की शरण की हम किसी अन्य को पकड़ लें उसके सिवा जिसके पास अपना सामान पाया है। यदि ऐसा न करें तो हम वास्तव में अत्याचारी होंगे। फिर जब उससे निराश हो गए तो एकांत में होकर परामर्श करने लगे। उनके बड़े ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पिता ने तुमसे अल्लाह को साक्षी बनाकर दृढ़ वचन लिया था, और इससे पहले जो अपराध तुमने यूसुफ के बारे में किया है? तो मैं इस धरती मिस्र से नहीं जाऊंगा जब तक मुझे मेरे पिता अनुमति न दे दें, अथवा अल्लाह मेरे लिए निर्णय न कर दे, और वही सबसे अच्छा निर्णय करने वाला है। तुम अपने पिता की ओर लौट जाओ और कहो कि हमारे पिता, आपके पुत्र ने चोरी की है, और हमने वही साक्ष्य दिया जिसे हमने जाना, और हम गैब के रखवाले नहीं थे। आप उस बस्ती वालों से पूछ लें जिसमें हम थे, और उस काफिले से जिसमें हम आए हैं, और वास्तव में हम सच्चे हैं। उस पिता ने कहा, ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिलों ने एक बात बना ली है, इसलिए अब सहन करना ही उत्तम है। संभव है कि अल्लाह उन सब को मेरे पास वापस ले आए। वास्तव में वही जानने वाला तत्वदर्शी है। और उनसे मुंह फेर लिया और कहा, हाय यूसुफ, और उसकी दोनों आंखें शोक के कारण रोते रोते सफेद हो गईं, और उसका दिल शोक से भर गया। उन पुत्रों ने कहा, अल्लाह की शपथ, आप बराबर यूसुफ को याद करते रहेंगे, यहाँ तक कि शोक से घुल जाएं या अपना विनाश कर लें। उसने कहा, मैं अपनी आपदा तथा शोक की शिकायत अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता, और अल्लाह की ओर से वह बात जानता हूँ जो तुम नहीं जानते।
हे मेरे पुत्र, जाओ और यूसुफ और उसके भाई का पता लगाओ और अल्लाह की दया से निराश ना हो। वास्तव में अल्लाह की दया से वही निराश होते हैं जो काफिर हैं। फिर जब यूसुफ के भाई उसके पास मिस्र गए तो कहा, है अजीज, हम पर और गमारे घराने पर आपदा अकाल आ पड़ी है और हम थोड़ा धन मूल्य लाए हैं, अतः हमें अन्न का पूरा माप दें और हम पर दान करें। वास्तव में अल्लाह दानशीलों को प्रतिफल प्रदान करता है। उस यूसुफ ने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ तथा उसके भाई के साथ क्या कुछ किया है जब तुम अज्ञान थे? उन्होंने कहा, क्या आप यूसुफ हैं? यूसुफ ने कहा, मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर उपकार किया है। वास्तव में जो अल्लाह से डरता तथा सहन करता है तो अल्लाह सदाचारियों का प्रतिफल व्यर्थ नहीं करता। उन्होंने कहा, अल्लाह की शपथ, उसने आपको हम पर श्रेष्ठता प्रदान की है। वास्तव में हम दोषी थे। यूसुफ ने कहा, आज तुम पर कोई दोष नहीं, अल्लाह तुम्हें क्षमा कर दे, वही सर्वाधिक दयावान है। मेरा ये कुर्ता ले जाओ और मेरे पिता के मुंह पर डाल दो, वह देखने लगेंगे, और अपने पूरे घराने को मिस्र ले आओ। और जब काफिले ने प्रस्थान किया तो उनके पिता ने कहा, मुझे यूसुफ की सुगंध आ रही है, यदि तुम मुझे बहका हुआ बुरा न समझो। उन लोगों ने कहा, अल्लाह की शपथ, आप तो अपनी पुरानी सनक में पड़े हुए हैं। फिर जब शुभ सूचक आ गया तो उसने वह कुर्ता उनके मुख पर डाल दिया और वे तुरंत देखने लगे। याकूब ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि वास्तव में अल्लाह की ओर से जो कुछ मैं जानता हूं तुम नहीं जानते? सब भाइयों ने कहा, है हमारे पिता, हमारे लिए हमारे पापों की क्षमा मांगिए, वास्तव में हम ही दोषी थे। याकूब ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अपने पालनहार से क्षमा की प्रार्थना करूंगा, वास्तव में वह अति क्षमी दयावान है। फिर जब वे यूसुफ के पास पहुंचे तो उसने अपनी माता पिता को अपनी शरण में ले लिया और कहा, नगर मिस्र में प्रवेश कर जाओ, यदि अल्लाह ने चाहा तो शांति से रहोगे। तथा अपने माता पिता को उठाकर सिंहासन पर बैठा लिया और सब उसके समक्ष सजदे में गिर गए और यूसुफ ने कहा, है मेरे पिता, यही मेरे स्वप्न का अर्थ है जो मैंने पहले देखा था। मेरे पालनहार ने उसे सच कर दिया है तथा मेरे साथ उपकार किया जब उसने मुझे कारावास से निकाला और आप लोगों को गांव से मेरे पास नगर में ले आया। इसके पश्चात की शैतान ने मेरे तथा मेरे भाइयों के बीच विरोध डाल दिया। वास्तव में मेरा पालनहार जिसके लिए चाहे उसके लिए उत्तम उपाय करने वाला है। निश्चय वही अति ज्ञानी तत्वज्ञ है। हे मेरे पालनहार, तूने मुझे राज प्रदान किया तथा मुझे स्वप्नों का अर्थ सिखाया। हे आकाशों तथा धरती के उत्पत्तिकार, तू लोक तथा परलोक में मेरा रक्षक है। तू मेरा अंत इस्लाम पर कर और मुझे सदाचारियों में मिला दे। हे नबी, ये कथा परोक्ष के समाचारों में से है जिसकी वही हम आपकी ओर कर रहे हैं, और आप उन भाइयों के पास नहीं थे जब वे आपस की सहमति से षड्यंत्र रचते रहे। और अधिकांश लोग आप कितनी ही लालसा करें ईमान लाने वाले नहीं हैं, और आप इस धर्म प्रचार पर उनसे कोई पारिश्रमिक बदला नहीं मांगते। ये कुरान तो विश्ववासियों के लिए केवल एक शिक्षा है। तथा आकाशों और धरती में बहुत सी निशानियां लक्षण हैं जिन पर से लोग गुजरते रहते हैं और उन पर ध्यान नहीं देते। और उनमें से अधिकतर अल्लाह को मानते तो हैं परंतु साथ ही मुशरिक मिश्रणवादी भी हैं। तो क्या वे निर्भय हो गए हैं कि उन पर अल्लाह की यातना छा जाए अथवा उन पर प्रलय अकस्मात आ जाए और वे अचेत रह जाएं? हे नबी, आप कह दें, यही मेरी डगर है, मैं अल्लाह की ओर बुला रहा हूं। मैं पूरे विश्वास और सत्य पर हूं और जिसने मेरा अनुसरण किया वे भी, तथा अल्लाह पवित्र है और मैं मुशरिकों मिश्रणवादियों में से नहीं हूं। और हमने आपसे पहले मानव पुरुषों ही को नबी बनाकर भेजा जिनकी ओर प्रकाशना भेजते रहे नगर वासियों में से। क्या वे धरती में चले फिरे नहीं ताकि देखते कि उनका परिणाम क्या हुआ जो इनसे पहले थे?
और निश्चय आखिरत पर लोक का घर स्वर्ग उनके लिए उत्तम है जो अल्लाह से डरे। तो क्या तुम समझते नहीं हो? इससे पहले भी रसूलों के साथ यही हुआ, यहाँ तक कि जब रसूल निराश हो गए और लोगों को विश्वास हो गया कि उनसे झूठ बोला गया है, तो उनके लिए हमारी सहायता आ गई। फिर हम जिसे चाहते हैं बचा लेते हैं और हमारी यातना अपराधियों से फेरी नहीं जाती। इन कथाओं में बुद्धिमानों के लिए बड़ी शिक्षा है। ये कुरान ऐसी बातों का संग्रह नहीं है जिसे स्वयं बना लिया जाता हो, परंतु इससे पहले की पुस्तकों की सिद्धि और प्रत्येक वस्तु का विवरण, ब्यौरा है तथा मार्गदर्शन और दया है उन लोगों के लिए जो ईमान विश्वास रखते हों।